ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सरकारी स्कूलों की फ्लोरिंग सही करवा रही है, ये योगी ब्रो बोल रहे हैं। बच्चे अपनी मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण क्या है आपको पता है ब्रो? कारण है कि इनके स्कूलों में शिक्षक नहीं है, यानी कि आप योगी होकर झूठ बोल रहे हैं तो आप महापाप कर रहे हैं। व्हाट्सअप ब्रो, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि नमस्कार और नमस्ते छोड़कर व्हाट्सअप ब्रो, तो आप जानते ही हैं ये जेन-ज़ी और जेन अल्फा का ज़माना है, तो उनकी बात तो करनी है। वैसे भी मीडिया और सोशल मीडिया पे आजकल जेन-ज़ी और जेन अल्फा के आंदोलनों की भीड़ और वीडियोस आपको दिखाई दे रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में जेन-ज़ी और जेन अल्फा का आंदोलन आपको दिखाई और सुनाई तो दे रहा है। वैसे हर राज्यों की बात करनी चाहिए, लेकिन आज हम एक ऐसे राज्य की बात करेंगे जो इस देश को सबसे ज़्यादा सांसद देता है, यानी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी तकरीबन 9 साल से सरकार में, योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री। अब आप सोच रहे हो कि जेन-ज़ी और जेन अल्फा की बात करने वाला मैं आज योगी आदित्यनाथ की बात क्यों कर रहा हूँ? तो आपको बता दो कि योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा बनती है। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सरकारी स्कूलों की फ्लोरिंग सही करवा दी है, ये योगी ब्रो बोल रहे हैं। कितना सही है कितना गलत है ये आगे हम वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि योगी ब्रो अपने आप को कट्टर हिंदू सनातनी योगी बोलते हैं। तो आपको पता होगा ब्रो कि हमारे सनातन धर्म में झूठ बोलना पाप होता है, और अगर आप योगी हैं तो भरे मंच पर अगर झूठ बोल रहे हैं तो उसे महापाप की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। खैर, योगी आदित्यनाथ पाप कर रहे हैं या महापाप कर रहे हैं या सच्चाई बोल रहे हैं, ये पूरा वीडियो देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर योगी क्या कर रहे हैं। तो योगी ब्रो, ये स्क्रीन पर 3 वीडियो, पहला वीडियो आजमगढ़ का, दूसरा लखनऊ का और तीसरा मेरठ का। आजमगढ़ में बच्चे अपनी मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इनके स्कूलों में शिक्षक की बहाली हो और मनमानी तरीके से जो फीस वृद्धि हो रहा है उस पर सरकार लगाम लगाए। तो क्या हुआ योगी ब्रो? ये बच्चे तो आपकी ही पोल खोल रहे हैं, यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप हिंदू सनातनी हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। तो आज से आप अपने आप को हिंदू सनातनी बोलना छोड़ ही दीजिए। ये वीडियो दूसरी देखिए, ये लखनऊ की है। हाँ, वही लखनऊ जहाँ पर आप बड़े बड़े भाषण विधानसभा में देते हो और जहाँ पर आपका आवास है। ये बच्चे बारिश में सड़कों पर आंदोलन कर, कारण क्या है आपको पता है ब्रो? कारण है कि इनके स्कूलों में शिक्षक नहीं। एक जो ज़रूरत स्कूलों में बच्चों को होती है, जैसे पानी, टॉयलेट आदि समस्याएं से गुजर रहे हैं। तो आप जो कह रहे थे ना कि हम उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की फ्लोरिंग सही कर दिए हैं, तो किस तरीके से आप फ्लोरिंग सही किए हैं कि इन बच्चों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? तो आप यहाँ भी झूठ बोले, यानी कि आप योगी होकर झूठ बोल रहे हैं तो आप महापाप कर रहे हैं। तो अब आप योगी भी कहना छोड़ दीजिए अपने आप। खैर योगी ब्रो, ये तीसरा वीडियो देखिए, ये मेरठ की है। आप बोल रहे हैं ना कि हमने सरकारी स्कूलों की फ्लोरिंग सही कर दी है, जहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों को कीचड़ भरा रास्ता और पानी भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। मेरठ में बच्चे डीएम साहब से गुहार लगा रहे हैं कि डीएम साहब ये सड़क बनवाइए, अंडरपास का सड़क बनवाइए, जिससे वो योगी आदित्यनाथ की जो फ्लोरिंग सही हुई है उन स्कूलों तक पहुँच सके।
डीएम साहब, आपसे प्रार्थना है कि जो अंडरपास में पानी भरा हुआ है उसका जल्द से जल्द समाधान करें ताकि हमारी पढ़ाई में कोई बाधा ना आ सके। तो योगी जी, आप कितना झूठ बोल रहे हैं ये तो जनता देख रही है। फिलहाल यही 3 वीडियो नहीं, इसके अलावा भी कई वीडियो। आपको तो हमीरपुर याद ही होगा। हाँ, वही हमीरपुर जहाँ पर बच्चे डीएम आवास पर घुस गए थे। उनकी मांग थी कि सड़क को व्यवस्थित बनाया जाए, वही मांग को लेकर वो डीएम आवास पर घुस गए थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ। हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद भी क्या कार्रवाई हुई ये तो आप जानते ही हैं। कार्रवाई के नाम पर कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर देते हैं और कुछ शिक्षकों को निलंबित कर देते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसकी है? क्या आप इसकी अकाउंटेबिलिटी लेंगे? अगर आप अकाउंटेबिलिटी लेते हैं तो क्या आप इस्तीफा देंगे? आप ये दूसरा वीडियो देखिए। ये वही हमीरपुर के बगल का कानपुर देहात का है, जहाँ पर एक बच्चा स्कूल पहुँचने के लिए सड़क से जा रहा है, लेकिन शायद ये सड़क नहीं है, ये कीचड़ का मलबा है, क्योंकि आपने सड़क को कीचड़ के मलबे में तब्दील कर दिया है। आपके प्रशासन, आपकी व्यवस्था ने ऐसी सुविधा दी है कि आपके बनाए सरकारी स्कूलों में जो फ्लोरिंग अच्छी होती है, आपने बताया ना फ्लोरिंग की है, उस फ्लोरिंग को पहुँचने के लिए बच्चे को इतना संघर्ष करना पड़ता है। आप किस तरीके की फ्लोरिंग करवाए हैं ये तो जब बच्चा वहाँ पहुँचेगा उसके बाद ही देख पाएगा। ये तो हुई आपकी व्यवस्थाओं की। अब आइए बात करते हैं बच्चों की खान पान, क्योंकि कहा जाता है कि अगर अच्छा खान पान होगा तो बच्चे स्वस्थ होंगे, और जब बच्चे स्वस्थ होंगे तो देश का भविष्य भी स्वच्छ सुरक्षित होगा। मिड डे मील जिस योजनाओं को लेकर आप और आपकी सरकार खूब वाहवाही लूटती है, तो योगी ब्रो फिर से ये 3 वीडियो मिड डे मील की आपकी सच्चाई बताई। पहला वीडियो सीतापुर का है, चांगपुर माध्यमिक विद्यालय का। ये वीडियो देखिए, यहाँ पर बच्चे मिड डे मील में नाम मात्र सब्जियों वाली पानी जैसी पतली करी और जली हुई रोटियाँ खा रहे हैं। क्या आप भी ऐसा ही खाना खा पाएंगे? गिरी हुई रोटी बच्चों को परोसा जा रहा है, क्या आप भी ऐसी रोटियाँ खा पाएंगे? नहीं ना, तो आप इन बच्चों को ऐसा खाना क्यों दे रहे हैं? जरा सोचिएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? 9 साल से मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ये व्यवस्थाएं चल रही हैं तो आपको जरूर सोचना चाहिए कि आपके कार्यकाल में क्या हो रहा है। हालांकि आपने कार्रवाई, आपके बीएसए ने प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया और रसोइयों को हटाने का प्रस्ताव पारित किया। क्या ये कार्रवाई इन बच्चों के लिए इंसाफ दिला पाएगा? अगर नहीं तो सोचिएगा जरूर कि इसकी जिम्मेदारी किसकी। अब योगी ब्रो ये दूसरा वीडियो देखिए। ये मामला हमीरपुर का है। यहाँ पर बच्चों की थाली में जला हुआ चावल है और पोषण युक्त दाल और सब्जी के बजाय पानी वाला सब्जी। ऐसा लग रहा है कि पानी में चावल, हल्दी और जीरा बच्चों को खाने के लिए परोस दिया गया है। क्या आप भी ऐसा खाना खा पाएंगे? अगर नहीं तो इन बच्चों के लिए ऐसा खाना क्यों? वहीं ब्रो तीसरी वीडियो देख लीजिए। ये हरदोई का है, तड़ियावा ब्लॉक। यहाँ के एक स्कूल का वीडियो सामने आया जिसमें बच्चों की थाली में सूखे जले हुए चावल और बेहद पतली दाल, नाम मात्र की सब्जी दी जा रही है। प्रशासन ने इसमें भी कार्रवाई करते हुए 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। ऐसी कार्रवाई तो आप हर मामले में करते हैं, लेकिन क्या कार्रवाई भर से इन बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा? अगर नहीं तो योगी महाराज आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए और इन बच्चों को भरोसा दिलाइए कि आने वाला भविष्य इनका सुरक्षित है। अगर नहीं तो याद रखिए, अभी कुछ ही दिन हुए हैं देश के शिक्षा मंत्री का यही जेनजी और जनरल का इस्तीफा लेकर आए, और आपको तो खासकर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अगर आपका यही हाल रहा तो यही जेनजी और जनरल आपको दोबारा गोरखपुर ना भेज दें। फिलहाल आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए कुछ न कुछ ठोस कदम उठाएंगे, जिससे हमारे आने वाली भविष्य सुरक्षित आगे शिक्षा ले पाएगी। धन्यवाद।